हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको 4 नंबर दिलाने वाला है, ठीक है। मैं इस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ाऊंगा और इस टॉपिक का नाम है लेटर्स, ठीक है। तो अब बच्चों, आपके एग्ज़ाम में जब से बोर्ड परीक्षा शुरू हुई है तब से लेटर्स, ठीक है, वो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल दो आता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। अब इसमें एप्लीकेशन भी है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन को फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही रखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में भी आएगा। तो मैं आपको केवल 2 एप्लीकेशन और एक लेटर और एक एप्लीकेशन बताऊंगा, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, वही दोनों आएगा और आपको केवल एक ही करना है, ठीक है। अगर आपको लिखना नहीं आता है, रट नहीं पाते हैं, तो कैसे लिखने का ट्रिक होता है एप्लीकेशन, मैं भी ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं एक्चुअली में लेटर होता क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लो, तभी आप समझ पाओगे कि हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो बच्चों, जो लेटर होता है वो एक पत्र वार्तालाप का एक साधन है, ठीक है। जो पत्र होता है वो एक वार्तालाप का साधन है, यानी हम अपने विचारों को, ठीक है, जिसके माध्यम से विचारों या भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यानी जो लेखक होता है पत्र लिखने वाला, वो अपने विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त करता है पत्र के माध्यम से, ठीक है। तो पत्र जो है बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। आपका है सबसे पहला फॉर्मल लेटर, ठीक है, फॉर्मल लेटर, और दूसरा क्या है, इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में आपके बिजनेस लेटर्स तथा एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन यानी जो आपका जो है प्रार्थना पत्र होता है वो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही आता है, और जो इनफॉर्मल लेटर होता है ये अनौपचारिक पत्र यानी पर्सनल लेटर होता है। तो बच्चों, जैसे हम शादी विवाह में निमंत्रण देते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं ना, तो ऐसे पत्रों को इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। अब फॉर्मल लेटर में जो है, जो पहला आपका है, इसमें सारी चीज़ें एकदम सटीक होनी चाहिए, आपको जो भी काम है वो एकदम एग्जैक्ट लिखना है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में हम थोड़ा मौज मस्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सगे संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, थोड़ा सा हम इसमें बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है दोनों लेटर की कैटेगरी अलग अलग कर दी गई है। चलिए, अब आपके इंपॉर्टेंट लेटर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज पार्टी। यानी अपने मित्र को एक पत्र लिखना है और उसको सिस्टर की मैरिज पार्टी के लिए बुलावा देना है, इनविटेशन देना है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो एक ये हो गया, और दूसरा आपका एप्लीकेशन है यानी फॉर्मल लेटर। ये पहला इनफॉर्मल है क्योंकि ये अपने दोस्त को बुला रहे हैं, ठीक है, तो अनौपचारिक हो गया। और दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 डेज। यानी अपने प्रिंसिपल के, कॉलेज के प्रिंसिपल को 4 दिन की छुट्टी के लिए एक पत्र लिखना है। अब जेन्यून रीजन देना है, ठीक है, जो कारण है वो कारण इसमें बताना है, लेकिन कम शब्दों में और अच्छे तरीके से। चलिए, अब हम आते हैं पत्र लिखते कैसे हैं और ये दोनों पत्र हम लिखेंगे कैसे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम जो है एप्लीकेशन को देखते हैं, ठीक है, यानी इनफॉर्मल लेटर। यानी जो हम प्रिंसिपल को 4 या 5 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे। तो देखो बच्चों, जब कोई भी पत्र लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसमें हेड वर्ड जरूर लिखते हैं। जैसे लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, उसके बाद कॉलेज का नाम, उसके बाद कॉलेज का पता, ये आपका होता है हेड वर्ड, ठीक है। हेड वर्ड ये जरूर लिखना है सबसे पहले, ऊपर बाएं साइड में हेड वर्ड लिख देना है। जैसे मैं डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने यहाँ लिख दिया है टू द प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज नवाबगंज गोंडा, ठीक है। अब उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट लिख दो तो और अच्छा है। सब्जेक्ट से ये पता चल जाता है पढ़ने वाले को कि आप पत्र लिख किस ले रहे हो, ऊपर उसको एक आइडिया मिल जाता है। तो सब्जेक्ट आपने लिख दिया लीव फॉर 4 डेज, यानी 4 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है, प्रार्थना पत्र जो लिख रहा है आप। उसके बाद फिर आप यहाँ शुरू करोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है आप नम्रतापूर्वक संबोधन कर रहे हैं। जैसे आप जेंट्स को पत्र लिख रहे हो तो सर, लेडीज को पत्र लिख रहे हो तो आप मैडम, यानी सर या मैडम से संबोधन कर दोगे तो आपके पत्र में 4 चांद लग जाने हैं, ठीक है। तो पहला हेडवर्ड हो गया, फिर सब्जेक्ट आपने लिखा, और तीसरा सैल्यूटेशन होना चाहिए। अब आते हैं चौथा जो है आपका, वो बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन यानी बॉडी ऑफ द लेटर। यानी लेटर में हमें लिखना क्या है, जो सटीक चीज़ें हैं हमें वो लिखना है, ठीक है। जो भी सटीक चीज़ होगी हम एप्लीकेशन या बिजनेस लेटर या फिर फॉर्मल लेटर में वही लिखेंगे, हमें इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है।
ठीक है। तो अब आपको एक जेन्युइन रीज़न देना है, आपको छुट्टी क्यों चाहिए। तो देखिए, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये ठीक है, यानी आप बड़े ही जो है आदर भाव से पत्र की शुरुआत करोगे। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम निमोनिया सिंस लास्ट मंडे, की जो मेरी माता जी हैं वो पिछले मंडे यानी पिछले सोमवार से निमोनिया से सफ़र कर रही हैं, यानी निमोनिया से पीड़ित हैं। तो ये आपका जेन्युइन रीजन हो गया, ठीक है। माई फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, और मेरे पिताजी भी घर से बाहर हैं। यहाँ स्टेशन का मतलब रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ स्टेशन का मतलब बच्चों घर, ठीक है। तो मेरे पिताजी जो भी घर से यानी आश्रय से बाहर हैं। एंड, और एज आई एम एलोन एट होम टू लुक आफ्टर माई मदर, और मैं अपने घर पे अपनी माता जी की देखभाल करने के लिए अकेला हूँ। बच्चों यहाँ लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना, ठीक है। तो आपने जेन्युइन लिखा ना, ठीक है, जेन्युइन रीजन की माता जी निमोनिया से पीड़ित हैं पिछले सोमवार से, पिताजी घर पे नहीं है, मैं अपने घर पे अकेला हूँ अपनी माता जी का देखभाल करने के लिए, एकदम जेन्युइन रीज़न है। चलिए इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, अब आपने रीज़न लिख दिया, फिर आप लिखेंगे सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, इसलिए मुझे 5 दिन की छुट्टी प्रदान करें, ठीक है, इसलिए मुझे 5 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। फ्रॉम, अब यहाँ डेट लिखोगे, ठीक है, जैसे आपको 5 दिन की चाहिए तो 20 से 25, यानी 20 से 25, 5 दिन की छुट्टी हो गई ना। सो दैट, इसलिए, यानी ताकि, आई में केयर माई मदर, ताकि मैं अपनी माता जी की देखभाल कर सकूं, ठीक है। तो आपने यहाँ 5 दिन की छुट्टी के लिए जो है लिख दिया प्रार्थना पत्र, और आपने कहा ताकि मैं माता जी की देखभाल कर सकूं। उसके बाद आपको धन्यवाद भी कहना है, कृतज्ञता भी जाहिर करनी है। बच्चों ध्यान रखना, एप्लीकेशन में बहुत मायने रखता है कृतज्ञता। फिर आप लिखोगे लास्ट में, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा, ठीक है, यानी मैं बहुत कृतज्ञ रहूँगा। तो ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द लेटर। सब मेन पार्ट जो है एप्लीकेशन का, फॉर्मल लेटर का, यही होता है। इसमें आपको एक जेन्युइन रीजन और कम से कम शब्दों में और सरल भाषा में लिखना है। आप बहुत ज़्यादा टिपिकल भाषा का प्रयोग मत कीजिए, जितना सरल भाषा में आप लिखेंगे आपको उतना ही बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 4 नंबर ये समझ लो पक्का है, अगर ये दोनों आप याद कर लेते हो, या फिर मैंने जैसे बताया है ना, हेड वर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी पार्ट, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका यहाँ होना चाहिए सिग्नेचर, ठीक है। अब जैसे आपने प्रिंसिपल को लिखा, फिर आप लिखेंगे योर फैथफुली, आपका विश्वसनीय, ठीक है। योर फैथफुली स्टूडेंट भी लिख सकते हो, या फिर योर ओबेडेंटली भी लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों नाम नहीं लिखना है, बोर्ड परीक्षा में नाम के बजाय ABC XYZ, ठीक है, ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। फिर क्लास 10 ABC कोई भी सेक्शन डाल दो। फिर आपको तारीख डालनी है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो, और यहाँ लास्ट में आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ नाम लिख दिए तो भी चलेगा, साइन कर दोगे तो भी कोई बात नहीं। तो ये बच्चों पत्र लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। ये फॉर्मल लेटर था। फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन एक ही चीज़ होता है, क्योंकि फॉर्मल लेटर में बिजनेस लेटर और एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र दोनों आते हैं। चलिए अब आपका सेकंड है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, यानी अनौपचारिक पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को लिखते हैं, वो हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे बच्चों फॉर्मल लेटर की तरह हमें इसमें हेड वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो है पता लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। किसका पता लिखना है, सबसे पहले अपना पता लिखना है पत्र में। जैसे मैं अब जो है अपने मित्र को पत्र लिख रहा हूँ, और मैं भगोहर वजीरगंज गोंडा का निवासी हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपनी जो है मकान संख्या डाल दी, उसके बाद जो है अपने एरिया का नाम, अपने जो है ब्लॉक का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, और फिर उसके बाद जो है स्टेट का नाम। तो 4, ठीक है, 427 भगोहर वजीरगंज गोंडा उत्तर प्रदेश, और फिर तारीख डालनी है। यानी आपको अनौपचारिक पत्र में हेडवर्ड के बजाय सबसे पहले पता लिखना है, एड्रेस लिखना है, और वो भी अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप मित्र को पत्र लिख रहे हो तो लिखोगे डियर अरविंद, पिताजी को लिख रहे हो डियर फादर, माता जी को लिख रहे हो डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, ठीक है, माई डियर ब्रदर, माई डियर फादर। इस तरीके से आप जो है लिखना शुरू करोगे, ये बहुत जो है अच्छा संकेत है, ठीक है। आप देखो उसके बाद आपको मैरिज, बड़ी बहन की मैरिज पार्टी के लिए लिखना है ना पत्र, तो ऐसे शुरू करोगे, आई होप, उम्मीद करता हूँ, यू विल हैव गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। उम्मीद करता हूँ यानी अपने मित्र को कहोगे डियर अरविंद, प्यारे मित्र, उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्वास्थ्य बहुत अच्छी होगी और आप एकदम मस्त होंगे, ठीक है।
I want to tell you that the wedding ceremony of my elder sister is going to take place on 17th May at 8 PM in देव प्लेस गोंडा। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बड़ी बहन यानी माई एल्डर सिस्टर, ठीक है, मेरी बड़ी बहन की जो वेडिंग सेरेमनी है, जो विवाह समारोह है, वो होने जा रहा है, टेक प्लेस यानी होने जा रहा है, ठीक है, ऑन 17 मई, 17 मई को एट 8 PM, ठीक है, 8 बजे रात को, ठीक है, PM की बात हो रही है यानी रात को 8 बजे इन देव पैलेस में गोंडा, ठीक है, जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप पूरा पता आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद सो प्लीज लेट मी नो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ यू, ठीक है, दैट यू हैव टू अटेंड द वेडिंग, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपको ये मैरिज पार्टी जो है अटेंड करनी है, ठीक है, आपको शादी समारोह में ज़रूर आना है। आई होप यू विल अटेंड द वेडिंग विथ योर फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ वेडिंग सेरेमनी यानी विवाह समारोह में शामिल जरूर होंगे। बेस्ट रिगार्ड्स, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता। तो ये देखो बच्चों, आपका क्या है, इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि यहाँ हमने शुरुआत किससे की है, पहले अपने पते से, फिर उसके बाद में जो है संबोधन शब्द हमने यूज किया है, ठीक है, डियर अरविंद, ठीक है, जैसे मित्र का नाम भी लिख सकते हो, या डियर बेस्ट फ्रेंड भी आप लिख सकते हो, नाम ना लो तो डियर फ्रेंड। उसके बाद में आपको जो है इनफॉर्मल लेटर, अगर आप इसमें 2-4 सेंटेंस और जोड़ भी दोगे तो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। आप जो है वहाँ पकवानों के बारे में बता सकते हो, कॉफ़ी चाय, ठीक है, म्यूज़िक मस्ती, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है। फिर सबसे लास्ट में फॉर्मल लेटर की तरह आप यहाँ लिखोगे योर फ्रेंड, ठीक है, योर फ्रेंड आपका मित्र। अब यहाँ अपना नाम लिख देना है राहुल, लेकिन बोर्ड परीक्षा में बच्चों नाम मत लिखना, आप लिख देना XYZ, ठीक है। और यहाँ पे फिर सबसे लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है। और डेट तो आपने पहले ही यहाँ मेंशन कर दिया है इसमें। तो ये बच्चों इनफॉर्मल लेटर लिखने का बेस्ट तरीका होता है। तो बच्चों हम लोगों ने फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, सीखा लेटर 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल लेटर में आपके बिजनेस लेटर और एप्लीकेशन आते हैं। एप्लीकेशन में हम सबसे पहले हेड वर्ड से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट भी लिखते हैं, फिर जो है सैल्यूटेशन यानी जो है सर या मैम का बोध करते हैं, फिर बॉडी पार्ट और सबसे लास्ट में सिग्नेचर। लेकिन हम जो है औपचारिक अनौपचारिक पत्र में यानी इनफॉर्मल लेटर में डायरेक्ट अपने पते से शुरुआत करते हैं, हमें हेड वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बच्चों इस तरीके से है, ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, और 4 नंबर के क्वेश्चन ये कंफर्म रखे हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में। तो इसको या तो रट लो, या फिर मैंने जिस तरीके समझाया ऐसे लिखो, और छोटी छोटी सेंटेंस में पत्र को लिखना है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।